साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक और डेवलपमेंट की। बिहार सरकार ने एक और बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है और वो इनिशिएटिव लिया गया है वैट पर, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है। और वो किस पे? जो हमारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, जो हमारा एक हिंदी में सामान्य भाषा में बोले तो विमान का जो ईंधन होता है उस पर टैक्स को घटा दिया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे फायदे क्या होने वाले हैं, एडवांटेजेस क्या होंगे बिहार के लोगों के लिए। क्या ऐसा होगा कि वहां पर जो बिहार से जाने वाली जो फ्लाइट्स होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और न्यूज़ के शुरुआत करने से पहले 71st BPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स, क्रैश कोर्स जो है वो अंतिम प्रहार नाम से आ चुका है और 3 महीने से भी कम समय शेष है। हम लोग आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करवा देंगे विद टेस्ट सीरीज, विद कंटेंट, विद करंट अफेयर्स, एवरीथिंग। लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा स्टडी IQ पर। 70th BPSC में भी हमने इस भरोसे को कायम रखा हुआ था और 71st BPSC में भी एडमिशंस बहुत सारे होने लग गए हैं। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं 8 जून से पहले पहले, क्योंकि ये 8 जून के बाद में एंड होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले ले लें एडमिशंस। मेरा कोड लगाइएगा जरूर AKS Live, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट हियर। AKS Live इज माई कोड और इसमें हम लोग आपको प्रॉपर तरीके से एक एक सब्जेक्ट जो होता है वो कवर करवा देंगे। बात ये है इसमें हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करवाने वाले हैं आपको मैं बता दे रहा हूं। मेरा कोड है यहाँ पर AKS Live और इस कोड का यूज कीजिए आप लोग इस कोर्स को लेने के लिए। वेबसाइट पे जाएंगे, 71 नाम से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं दिखा भी देता हूं अभी कि कैसे सर्च करना है। चलिए न्यूज पे आ जाते हैं भाई। न्यूज कर रही है कि बिहार कट्स एविएशन फ्यूल वैट टू 4% टू बूस्ट एयर ट्रैवल एंड टूरिज्म। दो चीजें यहां पे आ चुकी हैं। पहली चीज यहां पे आ रही है कि हम लोग क्या करेंगे, 4% का यहां पर वैट जो है वो अभी इस टाइम पे हो चुका है। पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है, पहले इतना ज्यादा था कि मतलब 29% था। तो 29% से वी हैव कम टू 4% ओनली। 29 से 4% पे आ चुके हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे बेसिकली फायदा जो भी हो रहा है मैं आगे बताने वाला हूं। मतलब इसमें यह है कि एयर ट्रैवल जो होगा वो बूस्ट मिलने वाला है। लोग जो होंगे, पहली बात तो किराया कम हो जाएगा, 1000 से 1500 रुपए तक का किराया पर टिकट पे कम हो सकता है। ठीक है, और इससे होगा क्या, इससे हमारी जो लोग जो ट्रैवल करने वाले होते हैं, चाहे वो दिल्ली जाना हो, चाहे वो किसी और सिटी में जाना हो, वो लोग ट्रैवल करने के लिए किफायती तौर पर हम कह सकते हैं इस माध्यम को भी चूज कर सकते हैं। टूरिज्म भी बढ़ सकता है, बहुत बड़ी चीज। बिहार का जो टूरिज्म है वो इस टाइम पे दुनिया में और वी कैन से इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टूरिज्म होता है वो बिहार में होता है। गोवा से भी आगे निकल चुका है। तो ये भी एक बड़ा फीचर है जो कि हमारी बिहार सरकार अभी लेकर आई है, चुनाव से पहले भी। तो देखते हैं कि क्या इसके मायने हो सकते हैं। बिहार ने हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए विमानन टरबाइन ईंधन पर वैट घटाकर 4% कर दिया। तो कहां से किया है? 29% से 4% कर दिया है। तो 25% की कटौती ये करी गई है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रतिशत की कटौती करी गई है। 25% की कटौती करी गई है। अब देखते हैं कि क्या न्यूज आ रही थी। तो यहां पर देखिए, बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दी है एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट को 29% से घटाकर 29% से घटाकर वो 4% कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुधारने के लिए किया गया। जैसे मैंने बताया, ट्रैवल जो हमारा होता है उसको बूस्ट करने के लिए और साथ साथ जो टूरिज्म होता है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए होता है। अब क्योंकि टूरिज्म अगर बढ़ रहा है, अगर बूस्ट ट्रैवल हो रहा है, तो साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं इसमें। तो दे आर ऑल्सो इनहांस्ड हियर। ठीक है, उनको भी क्या मिल रहा है? प्रमोशन मिल रहा है। अगला पॉइंट है, बिहार देश में विमान ईंधन पर सबसे अधिक वैट लगाने वाले राज्यों में से एक था। अभी तक हम कितना 29% लगा रहे थे वैट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एयरलाइन जो है उसको फ्यूल भरना है, ठीक है, तो वो फ्यूल बिहार में नहीं भरेगा, क्योंकि बिहार में अगर वो फ्यूल भरेगा तो उस एयरलाइन को, उस प्राइवेट एयरलाइन को या फिर जो भी एयरलाइन होती है उसको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स होती हैं, ऑपरेशंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं बिहार से। यस, देयर इज अ डिमांड, डिमांड तो है, लेकिन डिमांड जो होती है वो फुलफिल नहीं करी जा रही होती है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, क्योंकि उनका टैक्स लग रहा होता है। तो यहां पर टसल जैसी कंडीशन बनी हुई थी सरकार की तरफ से और प्राइवेट कंपनीज के लिए भी। अब देखो, कुछ तो एयरलाइंस रहेंगी, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो प्राइवेट जो भी हमारी एयरलाइंस होती हैं। इंडिगो ऑपरेशन तो कर रही हैं, लेकिन ऑपरेशंस में नंबर ऑफ फ्लाइट्स की संख्या जो है वो कम है। ठीक है, लोगों की डिमांड है, इस वजह से वहां पे फ्लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। अब क्या होगा? अब जब 4% हमारा जो ट्रैवल है वो हो रहा है, तो अगर आपको जाना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में,
राइट। अगर आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में जाना है तो दिल्ली से कोई फ्लाइट चलेगी, और वो अगर मेघालय जाना चाहती है, वो अगर अरुणाचल प्रदेश जाना चाहती है, उसको अगर बीच में फ्यूल फिलअप करना है, तो वो कलकत्ता जाने के बजाय नाउ इट विल कम टू पटना, नाउ इट विल कम टू गया, या फिर जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं वहां पे फ्यूल अप करेगी अपने आप को। तो वो आपको जो टैक्स है वो एयरलाइन को कम देना पड़ेगा, इस वजह से यहां पर जो स्टे होता है वो बढ़ जाएगा। नाउ द पीपल विल इजिली गो टू लाइक फ्रॉम बिहार टू अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, या फिर जो बड़े राज्य हैं हमारे वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फायदा मिलने वाला है, इस चीज को समझिए, इसके बड़े मायने हैं। अभी तक सरकार ने नहीं किया था, अब चुनाव आने से पहले सरकार ने कर दिया है, तो अच्छी बात है। 29% घटा के अगर 4% कर दिया गया है तो बहुत बड़ी चीज है ये वाली। राइट। एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है? एविएशन जो होता है मतलब एटीएफ इसको बोलते हैं, और एयरक्राफ्ट में ये यूज होता है, बहुत ही प्योर रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्योर रहता है। इसकी जो जो कैलोरीमेट्रिक वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? जो फायदे होते हैं, जो इसके मायने हैं वो क्या है इन टर्म्स ऑफ द एडवांटेजेस, वो क्या हो सकते हैं? पहला होता है हवाई संपर्क को बढ़ावा देना, बूस्ट टू एयर कनेक्टिविटी। एग्जैक्टली, क्योंकि जब नंबर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर ज्यादा फ्लाइट्स लैंड करेगी, फ्यूल फिलअप करेगी अपने एयरक्राफ्ट में, और फिर यहां से फिर से उड़ेगी। तो अगर ऐसा होता कि यहां से फिर से बिहार के लोगों को कहीं पर ट्रैवल करना है तो नंबर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे, इस वजह से यहां पर पोस्ट ट्रैवल हो सकता है। तो नंबर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस ये क्या होने वाले हैं? ये इंक्रीज करने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला फीचर क्या आता है? अगला फीचर आता है इंक्रीज्ड एयरलाइन ऑपरेशन इंडस्ट्री। ये भी हमने कवर कर लिया, यही चीज, नंबर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस बढ़ने वाले हैं, उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी है। अगला आता है बूस्ट इन द टूरिज्म पार्ट। अब क्योंकि हमारे बिहार में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन वैसे भी कई सारे एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, बिहार का जो बजट आया था, बिहार का जो बजट था उसमें इसके बारे में मेंशन भी किया गया था कि कई सारे जो नए एयरपोर्ट्स हैं वो खुलने वाले हैं। आगे डिटेल्स भी हैं इसमें, इसी वीडियो में बने रहिएगा। ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। टूरिज्म बढ़ने वाला है, टूरिज्म बढ़ता है तो साथ में ट्रेड भी साथ में यहाँ पे बढ़ने वाला है, जो व्यापार होता है वो भी, और साथ में इन्वेस्टमेंट जो निवेश होता है वो भी बढ़ने वाला है। ट्रेड होगा तो निवेश भी होगा। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड दिस विल गिव द बूस्ट टू द रेवेन्यू। बिहार का जो रेवेन्यू वाला पार्ट है ना, उसको भी बूस्ट मिलने वाला है, राजस्व में बढ़ोतरी होगी। अगला है एम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़ेगा, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ने वाला है। रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, लोगों की आय बढ़ने वाली है, लोगों की आय बढ़ेगी तो वो लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे, तो ये इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है बिहार में। तो हर चीज आपस में जुड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा स्टेप लिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स को कम किया गया है, इसमें सरकार को फायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है। अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में तो नुकसान हो रहा है। 25% का जो टैक्स है वो सरकार ने छोड़ दिया है, तो उससे शॉर्ट टर्म में नुकसान आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो इससे फायदा होने वाला है। अगला फीचर है रेवेन्यू ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। जो मैंने बताया आपको, राजस्व में बढ़ोतरी होगी दीर्घकालिक अगर समय को देखा जाए तो उस समय पे भी। राइट, ये एडवांटेजेस हैं इसके, एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट, एवरीथिंग। अब देखते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट जो है इस टाइम पर रनिंग है, और रनिंग के साथ साथ कौन कौन से प्रपोज्ड हैं, कौन कौन से बनेंगे। तो देखिए, बिहार हैज जस्ट 4 फंक्शनल पब्लिक एयरपोर्ट्स, 4 हैं सिर्फ इस टाइम पर। कौन कौन से? एक तो पटना है, एक गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दरभंगा आता है, और पूर्णिया आता है। 4 हमारे इस टाइम पे वर्किंग है। इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पर ऐसे हैं जो कि प्लान्स हैं या फिर प्रपोज्ड हैं? तो यहाँ पर आप जानते हैं बिहार में पटना में, बेहटा में राजगीर नालंदा वाला पार्ट है, सुल्तानगंज भागलपुर यहाँ पे भी है, रक्सौल पूर्वी चंपारण भागलपुर वाला है, वाल्मीकि नगर जो कि वेस्ट चंपारण में मिल जाएगा, बीरपुर सुपौल में, मधुबनी मुंगेर में मिलने वाले हैं, और सहरसा और मुजफ्फरपुर में भी आपको ये एयरपोर्ट्स बनेंगे। ये प्रपोज्ड हैं और ये अभी भी बने नहीं है, तो फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल कितने हैं? सिर्फ 4 हैं। ठीक है, उनमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 2 हमारे अदर है। तो यहाँ पर दीज आर द प्रपोज्ड। ये बेहटा के बारे में तो न्यूज़ आती भी रहती है कि अभी बिल्कुल अच्छे से इसका एरिया जो है डिफाइन कर दिया गया है, वहाँ पे बनने वाला है, तो ये भी फ्यूचर में डेवलप्स होने वाले हैं। अगला फीचर जो कि मैंने बताया आपको वैट के बारे में है। तो वैट के बारे में क्या न्यूज़ कह रही है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो कि ईंधन होता है, इस पर अगर वैट में कटौती की पहली बार जब पहल की गई थी तो वो 2018 में करी गई थी। ठीक है, आज से करीबन देखा जाए तो 7 साल पहले 2018 में करी गई थी, जब उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम एक आई थी। तो उड़ान स्कीम का जो पहला चरण था उसके उस दौरान किया गया था। तब उस दौरान बिहार ने कितना किया था? बिहार ने बहुत ही कम उस टाइम पर जो कटौती करी थी वो थी 1% की कटौती।
ठीक है, आज के समय में कितनी कटौती करी है? 25% की कटौती। ठीक है, 2018 में इसने 1% की कटौती करी थी सिर्फ टैक्स में, वैट में, और आज 2025 में कितना किया है? 25% की कटौती करी है। 29% से हम लोग आ चुके हैं कहां पे? 4% पे आ चुके हैं वैट पे। तो ये सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है। चुनाव से पहले भी फायदा मिलेगा, चुनाव में भी इस चीज का। देखते हैं कि आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं सरकार के लिए और बिहार के विकास के लिए भी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि एयरलाइन कंपनीज, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एयरलाइन कंपनीज जो होती है वो उन राज्यों में जाके लैंड करती हैं और वहां पर जाकर रिफ्यूल करती हैं जहां पर वैट कम देना पड़ता है उनको। तो अभी तक उन राज्यों में, जैसे कि आसपास के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, दिल्ली है, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर अन्य राज्यों में एयरपोर्ट जो है वहां पर टैक्स कम देना पड़ता था एयरलाइंस को। इस वजह से वहां पे रिफ्यूलिंग करते थे, बिहार में नहीं करते थे। बिहार में टैक्स बहुत देना पड़ेगा, 29%, बहुत ज़्यादा था। इस वजह से यहाँ पर लैंड नहीं करते थे, या फिर बहुत ही कम फ्लाइट ऑपरेशन से। नाउ द फ्लाइट ऑपरेशन विल बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाने वाला है, और वहाँ पर फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ने वाली है। तो इससे जुड़े हुए जो एडवांटेजेस है वो मैंने डिस्कस भी कर लिया आपके लिए। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे आज के न्यूज़ की। इससे फायदे बहुत होने वाले हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फैक्ट्स भी मैंने कवर कर लिए। इसका जो मेंस पार्ट होता है कि इससे फायदा क्या होगा, मेंस के जो पॉइंट्स है वो भी मैंने कवर कर लिए थे। अब एक क्वेश्चन जो कि मैंने पिछले वीडियो में पूछा था आपसे, वो ये था, पिछले बिहार की खबर के वीडियो में पूछा था, वो ये है कि बिहार में पत्थर खनन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपको देना था कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं अभी भी कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होगा। वैसे मैं बता देता हूं, क्योंकि ये मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछला जो वीडियो था उसमें पूछा हुआ था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा शेखपुरा। शेखपुरा में 7 जगहें ऐसी हैं जहां पर डिसाइड किया गया है जहां पर पत्थर खनन चल रहा है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे, और आज का क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार में कितने चालू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, हम अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कितने हैं? 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में आपको देना है करेक्ट आंसर इसका कि क्या होने वाला है। A, B, C, D जरूर दीजिएगा, देखते हैं कि किसका आंसर बिल्कुल ठीक होता है। चलिए, अगर आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, 72nd बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हम लोग आपको करवा रहे होते हैं। नाम है आरंभ बैच, आरंभ 3.0 से आप तैयारी कर सकते हैं। मेरा कोड है AKS लाइव, और इस कोड का यूज करके आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 7 जून से, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 7 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जाएं और मेरा कोड लगा के ऑप्ट करें इस कोर्स को, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग पा सकते हैं। इसमें फीचर्स क्या है इस कोर्स के? इसमें फीचर्स आते हैं 1100 से ज़्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स होते हैं। इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये लाइव वीडियोस आपको मिल जाते हैं आपके ऐप पर 2 साल के लिए, क्योंकि कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की है। मेंटरशिप मिलेगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AKS लाइव, तो मेरी मेंटरशिप भी मिल पाएगी, और इसके अलावा एक और मेंटर आपके साथ में 24/7 रहेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही कोई सब्जेक्ट ओवर होता है तो हम आपको एक मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट भी करवाते हैं, प्री और मेंस की तरीके से। टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाती है, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट के साथ साथ बहुत सारे नए नए क्वेश्चन रहते हैं इसमें। डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर है फॉर द मेंस प्रिपरेशन। एवरीडे 1 क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू, आपको उसका आंसर हमें करना है, भेजना है, हम उसको इवैल्यूएट करके आपको भेजेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, जिससे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग बेटर हो पाएगी। करंट अफेयर्स आपको मिलता है डेली, वीकली और मंथली। मैगजीन्स मिल जाती हैं, MCQs मिल जाते हैं। कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। ठीक है, कंटेंट भी आपको यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, आपने जो चूज किया है उस भाषा में आपको मिल जाने वाला है। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। ये हो गए फीचर्स। अब कुछ ऑफर्स भी साथ में जुड़े हुए हैं। उन ऑफर्स में मैंने आपको बताया 2 साल की कोर्स की वैलिडिटी है, वो सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको ऐप पर मिल जाते हैं। NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स भी इसमें अवेलेबल है आपके लिए। NCERT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में जैसे ही आप कोर्स को लेते हो आपके ऐप पर अपडेट हो जाती है। एक और फीचर वो ये है कि 100% फी रिफंड आपको मिल जाएगा जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा। तब प्री क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही प्री क्लियर करोगे पूरा पैसा वापस हो जाएगा। जितना भी अमाउंट इस आरंभ बैच 3 में आपने दिया होगा पूरा पैसा वापस होने वाला है। चलो, ये बात होगी आज के इस वीडियो की, टॉपिक की और हमारे कोर्स की। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। BPSC स्टडी IQ का अपना एक अलग से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, सामने लिखा हुआ है। इससे होगा क्या, इससे आपको सारी अपडेट्स मिल पाएंगी मेरे वीडियोज़ की और भी अदर फैकल्टीज़ की वीडियोज़ की। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से ज़रूर आंसर करें। जो मैंने क्वेश्चन दिया था इस वीडियो में उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट से सर्च करना है कि कैसे आपको कोर्स परचेस करना है, तो आप जा सकते हैं हमारी स्टडी IQ की वेबसाइट पर। और क्रैश कोर्स के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, studyIQ.com की वेबसाइट पे जाओगे, 71st आपको अगर यहाँ पर
सर्च बॉक्स लिखा हुआ है, सर्च बॉक्स में आपको सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, आपको यहाँ पे लिखना है 71st बीपीएससी का जो क्रैश कोर्स है उसके लिए लिंक ये वाला है, और जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए लिंक एकलव्य टेस्ट सीरीज आ चुका है। तो अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जाएंगे, इतना पे नहीं करना है आपको, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में फीचर्स मैंने आपको पहले बता दिए थे, ऐड प्रोमो कोड करना है, और प्रोमो कोड है मेरा AKS लाइव, AKS LIVE। यहाँ पर आपने देखा AKS लाइव लिखा हमने और अप्लाई कर दिया, तो ये कोर्स हमारा क्रैश कोर्स हो जाता है 4,499 रुपये का। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, अभी के अभी तैयारी स्टार्ट कर दो और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। दिस इज माय कोड AKS लाइव, दैट विल गिव द मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिहार की खबर में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल।